हेलो गाइस, वेलकम टू आर एस अकेडमी AKTU। तो आज हमारा लेक्चर में 47 है, जिसमें हम लोग सुपर कीवर्ड्स के बारे में देखने वाले हैं। तो इन पाइथन व्हाट इज सुपर कीवर्ड, विच एंड व्हाट टाइप ऑफ रूल परफॉर्म बाय सुपर कीवर्ड, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने यहाँ पर थियरी पार्ट लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि द सुपर कीवर्ड इन द पाइथन इज यूज्ड टू कॉल अ मेथड। Yes, the super keyword in Python is used to call a method from parent class. Exactly, अगर ये पूरा ना पढ़ते हुए मैं आपको नॉर्मल बता दूं कि एक्चुअली सुपर कीवर्ड क्या होता है, दैट इज नथिंग बट जैसे कि आपका कोई भी पाइथन में आपका कोई भी मेथड आपको कॉल करना है, कहाँ से कोई मेथड आपको कॉल करना है, पेरेंट क्लास से। ठीक है, आपको याद होगा मैंने कुछ दिनों पहले आपको इनहेरिटेंस का नॉलेज दिया था, बेसिक नॉलेज कि कैसे पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में कोई भी पेरेंट क्लास के मेंबर्स को चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। ये हम देख चुके थे। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि एग्जैक्टली हमारे इनहेरिटेंस एंड ऑल में सुपर कीवर्ड का क्या काम है। आपको याद होगा तो मैंने आपको कहा था कि हम और भी जो हमारे 4 टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं उनको भी आगे वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम वो भी देखेंगे वन बाय वन। पहले हम क्या कर रहे हैं, हम सुपर कीवर्ड की आज बात कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली सुपर कीवर्ड क्या है कि कैसे जब भी आप कोई मेथड कॉल करते हैं पेरेंट क्लास से, ठीक है, ये कहाँ यूज हो रहा है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि हम इनहेरिटेंस में यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया है, वेट, ये क्रिस क्रॉस लाइन हो गया आज। ओके, ठीक है, एक मिनट, या श्योर, ये इनहेरिटेंस में यूज हो रहा है। वेयर यू वांट टू एक्सटेंड द फंक्शनैलिटी ऑफ द इनहेरिटेड मेथड, जो आपका इनहेरिटेड मेथड है उसकी अगर आपको फंक्शनैलिटी को क्या करना है, एक्सटेंड करना है। कौन सा मेथड, इनहेरिटेड मेथड, जो आपने इनहेरिट किया है आपके पेरेंट क्लास से, रेदर देन ओवरराइड इट कम्प्लीटली। आपको फिर से जाके वो मेथड लिखना और फिर सब कुछ करना, चेंजेस उतना नहीं चाहिए। आप चाहते हो कि मैं अपनी चाइल्ड क्लास से जो भी मेरी इनहेरिटेंस है, जो भी मेरी पेरेंट क्लास है, उसमें जो भी अपडेशन किया है या फिर आपने उसकी फंक्शनैलिटी में जो भी एक्सटेंशन किया है वो आप उसको यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सको। तो इन सब में आपको सुपर कीवर्ड यूज होता है। It allow you to reuse method from parent class, reducing code. Actually reusability है, इसका मतलब reusability की और functionality ये हमें देता है. It makes our code easier to maintain since change to the parent class method automatically propagate to child classes. यही मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या करेगा, आपकी कोड को इजी कर देगा। कैसे, आपकी पेरेंट क्लास में जो भी चेंजेस हुए हैं ना, आपकी पेरेंट क्लास के मेथड का जो भी चेंज हुआ है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी चाइल्ड क्लास में चेंज हो जाएगा। अभी आई नो बहुत लोग को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि ये पाइथन है, ये कोडिंग लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऐसा मैं नहीं कह सकती कि मैं आपको थियोरी बताऊंगी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम चलेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, फिर मैं श्योरिटी से कह सकती हूँ कि आपको वो कंसेप्ट पक्का क्लियरली अच्छी तरीके से हमेशा के लिए आ जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, जिसे समझ गया वेल डन, जिसे नहीं समझा कोई बात नहीं, अभी हम तुरंत ही कोड रन करेंगे तो आपको क्लियरली समझ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, सुपर कीवर्ड क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं एंड ऑल। ठीक है, तो हम आ गए हैं अपने सुपर कीवर्ड में। आई हैव टू इंक्रीज माई ब्राइटनेस ताकि आपको देखने में कुछ भी दिक्कत ना हो। सुपर कीवर्ड, ओके, एंटर। अब हम सुपर कीवर्ड देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं एक क्लास क्रिएट करूंगी, ठीक है। मैंने क्लास क्या बनाया, मैं यहाँ पे क्लास बना रही हूँ, कौन से नाम का क्लास मैंने बनाया, पेरेंट क्लास बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्लास बना रही हूँ पेरेंट, ये मैंने क्लास का नाम पेरेंट रखा है, ठीक है, और ये एक पेरेंट क्लास ही है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखो मैं क्या डेफ का यूज कर रही हूँ। नॉर्मल जैसे हम फंक्शन पहले क्रिएट करते थे, आपको याद होगा हम काफी टाइम से क्लासेस वगैरह बना रहे हैं, तो एक हम इनिट का यूज करके भी हम करेंगे, ये बाद में करेंगे। पहले हम नॉर्मल एक बेसिक फंक्शन जैसे करते हैं वैसे। अब जैसे हम ग्रीट करना चाहते हैं, ग्रीटिंग आपको पता है, गुड मॉर्निंग, हेलो एंड ऑल जो भी होता है,
अब मैंने किया कि यहाँ पर मैंने लिखा सेल्फ, ऑफ कोर्स लिखना ही पड़ेगा आपको, एंटर। मैंने लिखा प्रिंट हेलो फ्रॉम पेरेंट, मतलब कि हेलो बोला जा रहा है कहाँ से, फ्रॉम पेरेंट। तो मैंने ये लिखा कि ये प्रिंट कर दो कि पेरेंट की तरफ से हेलो बोला जा रहा है। ये मैंने इसलिए इस तरह से लिखा कि आपको जब आउटपुट मिलेगा तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है, क्योंकि मैंने क्लास का नाम ही पेरेंट रख दिया है और चाइल्ड क्लास का नाम ही मैं चाइल्ड रख दूंगी। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, दूसरा क्लास क्रिएट कर रही हूँ जिसका नाम मैं रख रही हूँ यहाँ पर चाइल्ड। ठीक है, अभी चाइल्ड क्लास है हमारी, तो आई थिंक आपको पता ही है। अब मैं क्या कर रही हूँ, चाइल्ड क्लास में भी मुझे ग्रीट करना है। ठीक है, मैंने ग्रीट किया, सेल्फ लिखना है आपको, प्रिंट हेलो फ्रॉम चाइल्ड, मतलब ये हेलो कहाँ से आ रहा है, ये हेलो चाइल्ड की तरफ से आ रहा है। ठीक है, और ये हेलो कहाँ से आ रहा है, ये हेलो आपका पेरेंट की तरफ से आ रहा है। अब जब मैं चाइल्ड में क्या करूंगी, इनहेरिट करूंगी किसको, आपको मैंने बताया था इनहेरिट कैसे किया जाता है। आप यहाँ पर पेरेंट क्लास का नाम लिखोगे। पेरेंट क्लास का नाम क्या है, पेरेंट ही रखा है हमने, हमारी पेरेंट क्लास का नाम हमने पेरेंट रखा है। अब मैंने क्या किया, चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर दिया। अब क्या करूंगी, आपको मैंने एक चीज बताई थी, अगर आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा वो लास्ट टाइम की वीडियोस, प्लीज जिसने नहीं देखा है प्लीज इनहेरिटेंस सर्च करके इनहेरिटेंस की वीडियोस देख लीजिए, उसके बिना आप कोई कंसेप्ट नहीं समझेगा। मैंने एक बेसिक इनहेरिटेंस का नॉलेज आपको उसमें दिया था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट, मैं क्या क्रिएट करने वाली हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी। कौन सी क्लास का, क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ चाइल्ड। इंस्टेंस क्रिएट करना या फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, बात एक ही है। अब चाइल्ड का कर रही हूँ तो मैं सी से करती हूँ ना, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपको। सी इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने, चाइल्ड, मतलब मैंने चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक्सेस करना चाहते हैं। अब मैं सी डॉट ग्रीट करूंगी। अब आप लोग एक चीज बताइए, हमने एक ही प्रोग्राम में दो बार ग्रीट फंक्शन का यूज किया है। ठीक है, मैंने एक ही प्रोग्राम में क्या किया है, दो बार ग्रीड फंक्शन का यूज किया है। अब आप बोलिए कि हाँ ये एक अलग क्लास है, ये एक अलग क्लास है, पर मैं यहाँ पर क्या बोल रही हूँ कि हम चाइल्ड क्लास से, मैंने आपको बताया था, हम चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं। चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से पेरेंट क्लास को कॉल करोगे तो आपका आउटपुट आएगा, पर आप पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास की क्लास को नहीं एक्सेस कर सकते, उसके मेथड्स को नहीं एक्सेस कर सकते। सेम एज जैसे हम रियल लाइफ में कहते हैं कि बच्चा अपने पेरेंट्स का सब कुछ एक्सेस कर सकता है, पेरेंट्स के नाम की जो ज़मीन है वो उनकी है, पेरेंट्स के नाम पे जो भी है वो सब उनका है, जो बोलते नहीं है जो हमारा है वो आपका है। पर यही चाइल्ड की जब चाइल्ड की मैरिज वगैरह हो जाएगी तो उनकी, ये एकदम बेसिक लाइफ का आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है, तो उनके नाम पे जो भी चीज़ होगा ये तो उनका हो गया ना, वो थोड़ी पेरेंट्स देंगे कि ये आपका ही है, हाँ उनका ही रहता है, पर वो उस तरह से उसे एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे हम बोल रहे हैं हमें ये चाहिए तो लाके दो, तो वो लाके देंगे, पर वो ऐसा नहीं बोल सकते आपको, क्योंकि है एक दायरा होता है। तो उस तरह से पेरेंट चाइल्ड क्लास को नहीं एक्सेस कर सकता। इसकी मेथड जो चाइल्ड क्लास का मैंने फंक्शन बनाया वो पेरेंट कभी एक्सेस नहीं कर सकता, पर पेरेंट क्लास के अंदर मैंने एक ग्रीड फंक्शन बनाया या फिर कितने भी मेथड्स बना दूं, कितने भी फंक्शन, वो सब कुछ चाइल्ड एक्सेस कर सकता है। अब यही तो प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर मैंने ग्रीड नाम का ही दोनों देखिए वो बनाया है, यहाँ पर भी ग्रीड का फंक्शन, यहाँ पर भी। अब मेरे चाइल्ड क्लास किसको कॉल करेगा, ऑफ कोर्स अपनी वाली क्लास को कॉल करेगा। ये कहाँ से कॉल हुआ, ग्रीड मैंने बोला कि कॉल करो, पर ये कहाँ का कॉल हुआ, चाइल्ड क्लास का। क्यों, क्योंकि प्रेफरेंस वो कभी भी अपने क्लास को ही देगा। तो जब ये कॉल हो गया तो कंपाइलर को लगेगा हाँ मेरा काम हो गया। लेकिन आप क्या चाहते हो, आप तो पेरेंट क्लास का भी कॉल कराना चाहते थे और चाइल्ड क्लास का भी कॉल कराना चाहते थे, इसीलिए तो आपने दोनों जगह ग्रीड किया है। तो अब इसमें आप क्या करोगे, तो इसमें आप यूज करोगे सुपर कीवर्ड का। क्या यूज करोगे आप, सुपर कीवर्ड का। सुपर कीवर्ड यहाँ पर क्या काम करेगा, जब मैं यहाँ पर सुपर की बात कर रही हूँ, सुपर कीवर्ड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट क्लास को इनहेरिट करा सकते हैं। कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट या फिर आप बोलो तो मैं यहाँ पर इसको कमेंट आउट करती हूँ। तो यहाँ पर सुपर कीवर्ड का यूज करती हूँ, बाय यूजिंग। ठीक है, अब सुपर कीवर्ड का यूज करके मैं कैसे क्या कर सकती हूँ, ग्रीड को एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है,
अब मैंने यहाँ पर क्या बनाई है, 1 मिनट, इसको मैं कंट्रोल एक्स, यहाँ पर लिखा एंटर, कंट्रोल जेड, एंटर, कंट्रोल वी, ठीक है। अब यहाँ पर हम सुपर कीवर्ड का क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखिए अब मैंने क्या किया कि डेफ ग्रीट सेल्फ, जैसा हमने क्लास लिखा था वैसा एज इट इज, फिर हमने सुपर का यूज किया। सुपर आप ऐसे लिखोगे, सुपर मेथड का ऐसे यूज करेंगे नॉर्मली। और डॉट हम क्या करेंगे, हमें पेरेंट क्लास का भी ग्रीट क्या करना है, एक्सेस करवाना है, तो डॉट ग्रीट कर दिया और फिर लिखा पेरेंट प्रिंट हेलो फ्रॉम चाइल्ड। अब मैं जब रन करूंगी तो ये क्या करेगा, मुझे पेरेंट क्लास का भी ग्रीट रन करके देगा एंड चाइल्ड क्लास का। अब आप बोलोगे मैम हमने क्या किया, हाँ, तो ये ग्रीट इसका भी तो हो सकता है, तो इसने चाइल्ड क्लास का एक बार प्रिंट, और यहाँ पर तो आपने चाइल्ड का लिखा और ये ग्रीट हो सकता है इसी का हो, नहीं हमने सुपर इसीलिए यूज किया है। जब आप सुपर का यूज करके उस फंक्शन को लिखोगे तो वो आपका जो ओवरराइड होता है ना वो नहीं होगा, फिर वो क्या करेगा, आपको बेसिकली वो समझ जाएगा कि सुपर का यूज करके इसने क्या किया है, पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस किया है, बस यही है कंसेप्ट, ठीक है। तो अगर आपको चाइल्ड क्लास के साथ पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस करना है, विद ओवर राइडिंग से उसे बचाना है, कोड रीयूजेबिलिटी करनी है, इन सब चीज़ों में हम क्या करेंगे, हम इसका यूज करेंगे, इसका सुपर क्लास का। अब मैं आपको और भी एग्जांपल देती हूँ एक, जिसमें हम इन इट का यूज करके क्या करेंगे, इन इट का यूज करके सुपर कीवर्ड बनाएंगे। अब मैंने क्या किया, इसको कमेंट आउट कर देती हूँ, 1 मिनट, नहीं इसे रहने देते ना, हम कोड जब रन होगा तो हम समझ जाएंगे। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ, बाय यूजिंग सुपर कीवर्ड, बाय यूजिंग इन इट। इन इट का मेथड करके हम कैसे कर सकते हैं। अब मैं एक और क्लास बना रही हूँ, क्लास बना लिया मैंने एनिमल नाम का, कि मैंने एनिमल नाम का क्या कर लिया, क्लास क्रिएट कर लिया। अब एंटर, अब मैं क्या करूँगी, इनिट का यूज करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ऑफकोर्स डेफ, ये सबसे बेस्ट कोड रहेगा जो हमने बहुत बार किया है, आपको याद होगा। तो मैंने सेम कोड यहाँ पर रन किया है, क्या, डेफ इनिट, हम क्या करें, सेल्फ आपको लिखना ही है, नेम उस एनिमल का नेम और उस एनिमल की स्पीशीज, ठीक है। जैसे हमने डॉग का लिया था, आपको चाहिए तो आप डॉग ले लो, डॉग हम क्या करेंगे, उसकी चाइल्ड क्लास में बना देंगे। अब मुझे नेम और ये स्पीशीज क्या करना था, ये करना था, ठीक है। फिर हमने शो नाम का क्या किया, एक और फंक्शन बनाया जिसमें मैंने बोला मुझे प्रिंट करके दो क्या, सेल्फ नेम और सेल्फ स्पीशीज। अब मैं एंटर करूंगी और मैं दूसरी क्लास बनाऊंगी। यहाँ पर दूसरी क्लास क्या है मेरी, क्लास डॉग, क्लास डॉग क्या लिख रहे हैं हम लोग, एनिमल, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, डेफ इन इट सेल्फ डॉट नेम ब्रीड, उस डॉग का मुझे नेम जानना है, उस डॉग की ब्रीड, ठीक है। अब क्या है, एनिमल डॉट इन इट सेल्फ नेम स्पीशीज। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर उसको एनिमल, जो मेरा एनिमल नाम का क्लास था, ये क्या थी मेरी, ये मेरी पेरेंट क्लास थी। अब मैंने यहाँ पर पेरेंट क्लास के इन इट को, मतलब कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर यूज किया है और उसका स्पीशीज क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया है। उसका स्पीशीज क्या दे दिया मैंने, डॉग दे दिया है। और मैं अब आपको बताती हूँ कि इस जो हमने नया हमारी क्लास बनाई है, आप ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान देने का वक्त है ये। जब आपने जब आपने क्या किया है, न्यू क्लास बनाया है, तो उस वक्त क्या आपने यहाँ पर नेम लिया है और ब्रीड एक एक्स्ट्रा ले लिया है, पर आप देखेंगे कि आपने एनिमल क्लास में भी नेम लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक ही नेम से दोनों को क्या कर देंगे, दोनों का नेम एक्सेस कर लेंगे बाय यूजिंग सुपर। कैसे, अब यहाँ पर देखिए नेम एज इट इज है मेरा, क्योंकि नेम दोनों के पास है, दोनों के पैरामीटर्स में नेम आता है, तो वो छोड़ दो। अब स्पीशीज मैंने डिफाइन कर दिया है, दैट इज डॉग, डॉग की बहुत सारी स्पीशीज है पर मैंने यहाँ पर डॉग लिखा हुआ है। अब देखिए सेल्फ डॉट ब्रीड इक्वल्स टू ब्रीड, फिर हमने इसके हमें क्या शो करना है, हमने कहा कि एनिमल डॉट शो डिटेल दिस एंड दिस, फिर हम यूज करेंगे अब किसका, अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। लाइक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ओबीजी, मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करके क्या करूंगी, डॉग लिखा, डॉग का नाम दिया टॉमी और उसका स्पीशीज मैंने यहाँ पे कह दिया जर्मन शेपर्ड। अब देखते क्या होता है। अब मैं इसे रन करूंगी, क्या प्रिंट करना है मुझे,
ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट का नेम मुझे एक्सेस करना है। अब देखो, अब मैं इसे रन करूंगी तो क्या नेम आया, टॉमी। अब मैं ऑब्जेक्ट का क्या मुझे कुछ और भी एक्सेस करना है, अब मुझे उसकी स्पीशीज एक्सेस करनी है। ठीक है, मैं रन करूँ तो देखिए स्पीशीज क्या है, हमारा डॉग आया और नेम क्या है, टॉमी आया। दैट मीन्स आपने देखा कि नेम के वक्त हमने क्या किया, हमने यहाँ पर आप लोग देखेंगे एनिमल हमारा पेरेंट क्लास था, वहां पर ही हमने नेम को क्या किया, हमने अपने एनिमल क्लास को डॉग के क्लास में इनहेरिट कर लिया, जिसकी वजह से हमने क्या किया कि हम अगर नेम को कॉल करेंगे तो ये क्या कंसिडर करेगा कि ये पेरेंट क्लास का नेम दे रहा है। ठीक है, नहीं, जब हम नेम को एक्सेस करेंगे तो ये क्या कंसिडर करने वाला है कि ये क्या कंसिडर करेगा कि ये कौन सा है, ये मेरे पेरेंट क्लास का है। और जब मैं ब्रीड की बात करूं, जब मैं ब्रीड की बात करी तो ब्रीड क्या है मेरी, जर्मन शेपर्ड। अब आप लोग ने देखा, जब मैं ब्रीड की बात करी, ब्रीड क्या है मेरा, ब्रीड को इसने डॉग क्लास का कंसिडर किया है। दैट मीन्स मैंने जब यहाँ पर क्या किया, ये देखिए आप लोग ध्यान दीजिए कि ये क्या है, ये नेम है। जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो मैंने क्या बोला, मैंने डॉग की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, मैंने एनिमल लिया क्या कि मैं एनिमल की क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, नहीं, मैं चाइल्ड क्लास है ना डॉग हमारा, तो हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसमें हमने नेम क्या दिया, टॉमी दे दिया, और हमने ये ब्रीड क्या दिया, जर्मन शेपर्ड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये नेम तो मैंने इसमें दिया है, चाइल्ड क्लास का मैंने सब कुछ ऑब्जेक्ट बनाया ना, फिर भी ये जब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऑब्जेक्ट डॉट नेम कर रही हूँ तो वो उसको एज अ एनिमल क्लास को हमने क्या किया है, इनहेरिट कर लिया है। तो वो नेम किसका बता रहा है, वो नेम बता रहा है कि वो पेरेंट क्लास में जो हमने नेम रखा है, दैट मीन्स नेम, ये उसको एक्सेस कर रहा है, उसका इसने टॉमी आउटपुट दिया। फिर हम जब क्या मांगा, हमने इसे स्पीशीज की बात की, तो स्पीशीज हमने यहाँ पर डिफाइन करके रखा है, दैट मीन्स डॉग। तो इसने क्या किया, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट किसका है, ये ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया है, अगर आप कहो तो मैं इसको सी ऑब्जेक्ट करती हूँ ताकि आपको क्लियरिटी रहेगी, मतलब मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होते हुए भी ये किसको एक्सेस कर रहे हैं, ये पेरेंट क्लास को भी एक्सेस कर सकते हैं बाय द यूजिंग जस्ट इनहेरिटेंस में ऐसा हो सकता है। तो इनहेरिटेंस की वजह से क्या हो रहा है कि हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके पेरेंट क्लास को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम इन इट मेथड का यूज करके वो काम कर सकते हैं जो काम हम क्या कर रहे थे, सुपर का यूज करके कर रहे थे। ठीक है, सुपर, अब हम क्या करें, हम जो भी चेंजेस करने हैं हमें, हम पेरेंट की क्लास में जाके यहाँ पर चेंजेस करेंगे और हमें आउटपुट मिल जा रहा है, उसके लिए हमें कुछ भी अलग तरीके से करने की जरूरत नहीं है। और सेम काम हमने यहाँ पर किया, हमें ग्रीड चाहिए था दोनों का, पर वो किसका प्रिंट कर रहा था, बस अपनी क्लास का प्रिंट कर रहा था, तो हमने उसे यहाँ पे सुपर डॉट ग्रीड करके इनहेरिट कर लिया। अब वो क्या हुआ, सुपर कीवर्ड की यूज की वजह से इसने क्या किया, हमारे पेरेंट क्लास को भी एक्सेस कर लिया आराम से। तो इस तरह से हम सुपर का और डॉट इनिट का यूज करके इनहेरिटेंस में, जब आप मल्टीपल इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसका एग्जैक्टली क्या यूजेस है एंड एग्जैक्टली ये हम क्यों इतने डीपली इसे पढ़ रहे थे और हमने पूरा एक लेक्चर इसमें क्यों दिया। ये कब आपको समझेगा, जब हम क्या पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे हमारा एग्जैक्टली मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, व्हाटएवर इज दैट। तो आई थिंक आपको अब क्लियरली समझ गया होगा कि सुपर कीवर्ड एंड डॉट इनिट मेथड समथिंग ये सब हम क्यों यूज कर रहे हैं, इन सबसे क्या हेल्प हो रही है हमें। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट होगा। इफ आपको डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में आप हमें पूछ सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।